हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू आवर लेक्चर सीरीज ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। सो लास्ट लेक्चर तक जो हम लोगों ने कवर किया था वो कैटलिस्ट के बारे में किया था। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ चल रही थी जिसमें मैंने दो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। पहली चीज़ ये थी कि कैटलिस्ट जो होते हैं रीजनरेट होते हैं, मतलब एक रिएक्शन में अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो वो खुद कंज्यूम नहीं होते, वो रिएक्ट करते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेट अवे हमें क्या देता है, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट वापस, या हो सकता है वो रिएक्टेंट के साथ दोबारा रिएक्ट करके सेम चीज़ दे, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट। ठीक है। सेकेंड चीज़ हमने इक्विलिब्रियम पे पढ़ा था कि कैटलिस्ट करता क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को इंक्रीज करता है। ये जनरल बात कर रहे हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की। नेगेटिव कैटलिस्ट भी इंक्लूडेड होते हैं, मतलब उनके लिए अभी हमने बात नहीं की है। हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात की है जो जनरल एक रोल कैटलिस्ट प्ले करता है। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट भी है। देखो, अगर हम कैटलिस्ट को यूज करें बहुत ही कम अमाउंट में तब भी वो हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे देता है। अगर हम छोटे अमाउंट में कैटलिस्ट भी यूज करते हैं वो भी हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रोडक्ट देता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को उतना ही ज्यादा बढ़ा देता है। वो जरा सा भी बहुत ज्यादा काम करता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका काइंड ऑफ। ओके, सो देखते हैं। देन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन कंसिडरेबली। कंसिडरेबली मतलब हाँ, कुछ अच्छे एक्सटेंट तक। जैसे H2O2 को, ठीक है, H2O और O2 देता है, ठीक है, ये रिएक्शन सबको पता है। इसमें हम यूज करते हैं प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट, और प्लैटिनम कितना करते हैं, 10⁻⁻8 मोल्स पर लीटर, कितना कम। प्लैटिनम महंगा भी बहुत है, डेफिनेटली हमारे पास जो कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं, प्लैटिनम इज वन ऑफ देम विच इज अ नोबल मेटल, बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे अभी ऑर्गेनिक में भी बहुत सारी रिएक्शंस होगी, हाँ, हाइड्रोजनेशन की होगी, वो हमेशा क्या होते हैं, निकल हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सारे कैटलिस्ट उसमें यूज होते हैं, पैलेडियम हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट हम यूज करते हैं प्लैटिनम का, इतना कम, और इतने कम से भी ये रिएक्शंस बहुत जल्दी हो जाती है। अगर मैं इसको यूज ना करूं प्लैटिनम को तो रिएक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि 4 to 5 आवर्स लगते हैं। वहीं अगर इसका मैं यूज़ करता हूं और इतनी स्मॉल अमाउंट का भी यूज़ करता हूं तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा जल्दी। और मैंने एक लास्ट लेक्चर में एक चीज़ मेंशन की थी एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स एक्चुअली बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं। वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और उनका जो काम होता है या उनका जो कैटलिस्ट की तरह होता है वो बहुत ही माइन्यूट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और वो काम अपने हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन जो वो अपने हर एक कैटलिस्ट, हर एक एंजाइम का अलग काम होता है। इसकी मतलब इसको अगर बेटर वे में समझाया जाए तो जैसे एक चाबी होती है और एक ताला होता है, लॉक एंड की काइंड ऑफ, उसी की तरह एंजाइम होता है। हर एक एंजाइम का एक पर्टिकुलर ताला होगा जहां पे वो सबस्ट्रेट होगा, जहां पे वो अटैक करेगा और वही काम करेगा, और वो वाला एंजाइम एक स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक होते हैं ये, मतलब नीट वाले स्टूडेंट्स को और अच्छे से डिटेल में ही पता होगा, और मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि एक एंजाइम पर्टिकुलरली एक एक्टिविटी ही परफॉर्म करता है। ठीक है, एक एंजाइम एक एक्टिविटी ही परफॉर्म करता है, एज अ कैटलिस्ट एक जगह ही यूज होता है, उसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए ही यूज होता है, हर एक के लिए यूज नहीं होता। यहां पे भी एक लाइन मैंने मेंशन की है, 1 molecule ऑफ एंजाइम कैटलाइज अंडर सर्टेन कंडीशन डिकम्पोजेस 5 million molecules ऑफ H2O2 इन 1 minute। ये सिर्फ जनरली सिर्फ बताने के लिए है कि एक मॉलिक्यूल एंजाइम का कितना 5 million molecules ऑफ H2O2 को मतलब कैटलाइज करता है। ठीक है, तो मतलब स्मॉल अमाउंट एंजाइम की भी क्या करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को कंसिडरेबली अच्छा खासा बढ़ा देता है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। तो ये एक प्रॉपर्टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं तो कैटलिस्ट की जो मेन प्रॉपर्टी है उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो कैटलिस्ट क्या होता है, फोर्थ बात करते हैं। कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर या चेंज द एनर्जी ऑफ
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, जो रिएक्टेंट होते हैं हमारे पास या जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी पर्टिकुलर एनर्जी होती है, ठीक है, कोई सेट ऑफ एनर्जी होती है उनके पास, वैसे ही प्रोडक्ट के पास होती है। उस रिएक्टेंट को या उस प्रोडक्ट की एनर्जी को वो चेंज नहीं करता। मतलब रिएक्शन से जो पहले एनर्जी रिएक्टेंट की है वही होगी और प्रोडक्ट की है वही मतलब होगी, और रिएक्शन होने के बाद या विद इन द रिएक्शन इन बिटवीन 10 सेकंड के बाद जितनी है या 15 सेकंड के बाद है, वो रिएक्टेंट की एनर्जी चेंज नहीं करता, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी चेंज नहीं करता। भले ही वो कैटलाइज्ड रिएक्शन है, बेटर वे में देखें, एक रिएक्शन कैटलाइज्ड है, एक अनकैटलाइज्ड है। तो अनकैटलाइज्ड में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी सेम रहेगी और कैटलाइज्ड में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी सेम रहेगी। इसको इस वे में बेटर एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो मतलब क्या होता है कि वो इनकी जो फिक्स एनर्जीज होती हैं उसको चेंज नहीं करता। वो क्या करता है नेक्स्ट पॉइंट बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो करता क्या है अब देखते हैं। इसको थोड़ा समझने के लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे, सबने जो पढ़ रखा है, किसका किसका, एनर्जी का और रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, एनर्जी का और रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, ठीक है, ये सबने पढ़ रखा है। देखो, कोई भी रिएक्शन को अचीव करने के लिए, कोई भी रिएक्शन को होने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी बैरियर पार करना पड़ता है। कोई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी बैरियर पार करना पड़ता है और उस एनर्जी बैरियर को क्या बोलते हैं? उस एनर्जी बैरियर को बोलते हैं हम क्या? एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, EA, एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या करता है कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और एक बार फिर से मैं बताता हूं। ये एक अल्टरनेट पाथवे दे देता है एक रिएक्शन को होने में। और वो अल्टरनेट पाथवे कैसा होता है? अल्टरनेट पाथवे कुछ, इसको मैं ब्लैक से लिखता हूं। अल्टरनेट जो पाथवे होगा बच्चों, तो वो पाथवे कैसा होगा? वो कुछ ऐसे होगा। मतलब हमें मान लो कुछ एनर्जी चाहिए थी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक रिएक्शन ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पे एक कोई रिएक्शन उठा लेते हैं, जैसे H2O2 गिव्स H2O प्लस हाफ O2। ये एक हमारे पास रिएक्शन है। इसको पेन का थोड़ा, जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है। अब ये क्या है? विदाउट कैटलाइज्ड अगर ये रिएक्शन है, विदाउट कैटलाइज्ड अगर ये रिएक्शन हो रही है, विदाउट कैटलाइज्ड ये रिएक्शन हो रही है, तो इसका एनर्जी बैरियर जो होता है वो 78 किलो कैलोरी पर मोल, समवेयर अराउंड ये फिगर होता है। ये इतनी एनर्जी इसको चाहिए इस रिएक्शन को होने के लिए। बट इसमें जब हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं, इसमें जब हम कैटलिस्ट का यूज कर देते हैं, तो ये एनर्जी बैरियर कहां पे आ जाता है? 57 किलो कैलोरी पर मोल पे आ जाता है। तो मतलब ये जो एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है, उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है, उसको रिड्यूस कर देता है। तो कैटलिस्ट का काम क्या है? ये हमने सब में पढ़ा भी हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है। ये एक रफ फिगर्स है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया कि कैटलिस्ट का काम क्या है? जो एनर्जी बैरियर है उसको कम कर दिया। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जो हमें अचीव करनी थी वो अब हमारी रिएक्शन कम में ही हो जाएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी कैटलिस्ट की, ठीक है, कैटलिस्ट की थी। अब हमारा जो पार्ट बचता है या अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, कैटलिस्ट में ही एंजाइम्स आते हैं। बेसिकली एंजाइम्स हैं क्या? एंजाइम्स आर नथिंग बट बायोकेमिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर नथिंग बट बायोकेमिकल कैटलिस्ट और एवरी एंजाइम हैज अ स्पेसिफिक रोल इन आवर बॉडी। मतलब एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक रोल है हमारी बॉडी में, ठीक है, वो एंजाइम वही करता है, सिर्फ और सिर्फ वही करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट उनके रोल्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स के डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं। हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग पर्टिकुलर सेट ऑफ एंजाइम यूज होता है, ठीक है। और एक्चुअली में एंजाइम होते क्या हैं? अगर मैं बात करूं एंजाइम्स होते क्या हैं तो सबको पता होना चाहिए
कि जो हाई मॉलिक्यूलर मास के जो हमारे पास एक्चुअली प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करें सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो जिसमें हम बेसिकली प्रोटीन्स लेते हैं जिनके हाई मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं, और साइमल्टेनियसली क्या होता है, ये जो एंजाइम्स होते हैं ना ये कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। अब कोलाइडल सोल्यूशन का मतलब क्या है, ये भी हमारे पे इसमें एक टॉपिक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। जैसे हम सबके घर में आटा तो होगा, आटा या मैदा, उसमें जब हम पानी डालते हैं तो वो कैसा सोल्यूशन जाता है, जैसा वो बनता है, दैट इज जस्ट कोलाइडल सोल्यूशन। इतना चीज समझ गए, बहुत है, इन डेप्थ हम पढ़ेंगे, ठीक है, और एंजाइम्स के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में।